हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। आज हम ये सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था कि सबट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसके बाद एडिशन किस तरीके से करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये पार्ट 4 है। जिसने भी पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं वो जाके पहले वीडियो देख ले, 1 से लेकर 3 तक की, उसके बाद ये वीडियो देखे। देखो मल्टीप्लिकेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें मेथड्स नहीं होते। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जब हम एडिशन की बात करते हैं और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड और एक कॉलम मेथड। मल्टीप्लिकेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट होते हैं जो आपको किस तरीके से अप्लाई करने आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6xy को -3x² से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वेरिएबल वाली जो टर्म्स है उसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे। आओ देखते हैं कैसे। जैसे आप एक ब्रैकेट बनाओ, 6 को मल्टीप्लाई करोगे आप -3 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 को मल्टीप्लाई करोगे आप -3 से, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 6 से और यहाँ क्या है -3। तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में वेरिएबल वाली टर्म इधर क्या है xy, तो xy जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा x² y³ ये लो, ठीक है। उसके बाद करो मल्टीप्लाई। 6 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -18। xy लिखा हुआ है, xy को x² y³ से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करते हैं, x वाली टर्म x² से मल्टीप्लाई होगी। आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि x की पावर कितनी है, 1 है, और x की पावर कितनी है, 2। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। कब, जब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो x की पावर 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर 1 और 2 कितनी हो जाएगी, 3। तो x की पावर कितना हो गया, 3। इसी तरीके से y को y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा y की पावर 4। 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास वैल्यू आई -18 x³ y की पावर 4। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ आपको 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। इन तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आओ सीखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर न्यूमेरिकल वाली टर्म कितनी है, 7 -4 और -5। तो तीनों को लिख लेंगे, 7 × -4 × -5। ये आपने क्या करा, न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक साथ लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट बनाएंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वेरिएबल वाली टर्म। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, AB², तो ये AB² मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या है आपके पास, A²B, ये A²B। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ABC, तो ये लिख दिया आपने ABC। अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तो -4A²B था, तो आपने A²B वाली टर्म में माइनस यहाँ क्यों नहीं लिखा। हमने यहाँ माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने जो माइनस था ना वो 4 के साथ ले लिया। अगर आप 4 के साथ माइनस नहीं लेते हो तो आप माइनस यहाँ लिख सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप जब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो उसी के साथ साइन ले लो ताकि आपको इधर लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो आओ आगे बढ़ते हैं। 7 4 जा कितने होते हैं, 28, और 28 5 जा 140। तो ये आपने लिख दिया 140। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 140 किसका आएगा, प्लस का। आगे बढ़ते हैं, a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर 1। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो a पर पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद b पर पावर कितनी आएगी, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1। 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो b पर भी पावर 4 कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद c कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, और कितने टाइम है, 1 टाइम। तो आंसर आपका क्या होगा, 140, a की पावर 4, b की पावर 4, c। ये आपका आंसर होगा। हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ रख के मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद वेरिएबल वाली सारी टर्म हमने एक ब्रैकेट में लिख ली और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास ये आंसर आ गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीनों को आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपन क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, यहाँ पर है -2/15, और उसके बाद इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है 7। आपने लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, mn, तो यहाँ पर लिख लो mn।
मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर पी लिख लिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम एन स्क्वायर पी। 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 5 से कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 15। तो आओ करते हैं इसको। ये तो हो गया -2 से 1 जा 14, तो 14/3। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करने पर आया है। अब इधर चलते हैं, m की पावर 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो m की पावर कितनी हो गई 4। n की पावर 1 और n की पावर 2, तो n की पावर कितनी हो गई 1 और 2 3। p की पावर 1 और p की पावर 1, तो p की पावर कितनी हो गई 2। ये आपका क्या आ गया आंसर। तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व किया और हमारे पास आंसर आया है -14/3, m की पावर 4, n की पावर 3 और p स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है ये और इसके बाद एक और है। तो ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कि आपको 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई होगी। जैसे अपन मान लेते हैं फर्स्ट वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को a, सेकंड वाली को b और थर्ड वाली को c। अगर आप फर्स्ट वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो जहाँ 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो रही है प्लस हो रही है, तो उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो a को b से पहले मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया, फिर प्लस की जगह प्लस, फिर a को c से मल्टीप्लाई करोगे। पहले तो a को b से करना है, फिर a को c से करना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो 3x² को 4x + 2y से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो 3x² इसको मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल किससे करना है 4x से। तो 3x² को तो पहले 4x से मल्टीप्लाई करना है, ओके। उसके बाद प्लस की जगह प्लस लगा देंगे, फिर 3x² को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2y से, इस तरीके से। अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई करना सीखा। 3 4 जा न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वेरिएबल वाली वैल्यू को। तो 3 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 12। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x3, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो x3। प्लस की जगह प्लस आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद x² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x² y। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ x होता तो पावर ऐड होती, लेकिन यहाँ वेरिएबल दोनों अलग अलग है, तो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने का ये एक मेथड है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। देखो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है और आपको क्या करना है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस ब्रैकेट के अंदर रहने वाली हर टर्म से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किस तरीके से करते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है फर्स्ट वाली उसके अंदर माइनस है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो -3x² y, इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखा हुआ है 4x² y, लिख दिया आपने। उसके बाद वापस क्या करना है माइनस लिखना है, क्या करना है माइनस लिखना है। पहले आप माइनस लिख दो, उसके बाद ये 3x² y बचा है, इस 3x² y को मल्टीप्लाई करो किससे -3xy² से, किससे -3xy² से। क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, इसी तरीके से करेंगे -3xy को 4x² y से, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे वापस माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो माइनस आपने लगा दिया, अब आपके पास क्या बचा 3x² y, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 4x से, तो आपने क्या करोगे 4x लिख दिया। उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखा माइनस लगा दोगे पहले आगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 3x² y को मल्टीप्लाई करोगे 5y से, लेकिन यहाँ पर 5y किसका है माइनस का है। माइनस प्लस की हमें दिक्कत ना हो, माइनस प्लस में गलती ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ये वाला जो माइनस है हर क्वेश्चन मतलब हर टर्म को मल्टीप्लाई करने के पहले ही माइनस लगा देते हैं, तो हमें माइनस क्या होगा आगे लिखा हुआ मिल गया, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो यहाँ तो क्या आएगा माइनस की टर्म आएगी,
3 4 जा कितने होते हैं 12, तो ये लिख लिया 12। एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया x की पावर 4, y इंटू वाई कितना हो गया y स्क्वायर। तो ये तो कन्फर्म हो गया हमारा कि सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये माइनस लगा दो, माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर आएगा जो भी आएगा, ध्यान रखना। 3 3 जा कितने होते हैं 9, तो ये 9 प्लस इंटू माइनस तो माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ये ब्रैकेट के अंदर है, बस ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था, माइनस फिर ब्रैकेट 3x स्क्वायर वाई इंटू 4x, 3 4 जा कितने होते हैं 12 होते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद y अपनी जगह पे वैसा का वैसा आ जाएगा, लेकिन ये सब किसका है प्लस का। अब आगे देखो, माइनस वैसा का वैसा मैंने लगा दिया, 3 5 जा कितने होते हैं 15, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, तो किसका आएगा माइनस का 15। उसके बाद एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है क्या नहीं है, तो वैसा का वैसा, और y क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अभी तक सब क्लियर है, माइनस प्लस की हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब किस तरीके से करना है, ये तो -12 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर वैसा का वैसा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, बाकी सोल्व तो हमने कर ही लिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये तो माइनस का रहेगा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 15 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इसका माइनस आगे लगाने से आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ब्रैकेट के अंदर रहने वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो उसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देना, नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या करना सोल्व करना, ताकि आपको प्लस माइनस की दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। मैंने आपको जो समझाया आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक कंसेप्ट बताया, एक कंसेप्ट और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब पार्ट 5 में, ये पार्ट 4 है। जिसने अभी पहले की वीडियोस नहीं देखी है जाकर वीडियोस देख लो, ताकि आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।